क्या आपने कभी ऐसी स्थिति देखी है जहां अच्छा होना जरूरी नहीं कि समझदारी भी हो? जहां सच्चे नेतृत्व के लिए कठिन निर्णय लेना जरूरी हो, जो लोकप्रियता की दौड़ में आपको आगे न बढ़ाए। ऐसी ही स्थिति में सुलेमान अपने शासन की शुरुआत में थे और उनका जवाब हमें ईश्वरीय नेतृत्व के बारे में शक्तिशाली सबक सिखाता है। एक राजा दो में हम देखते हैं कि सुलेमान उन चुनौतियों का सामना करते हैं जिनसे अधिकतर नेता घबरा जाते। उनके बड़े भाई अदोनिय्याह एक अनुरोध लाते हैं जो मासूम लगता है, दाऊद के पूर्व सेवक अब्यातार से विवाह की अनुमति मांगना। यह सुनने में हानिरहित लगता है ना? लेकिन सुलेमान असलियत समझते हैं। उस संस्कृति में पूर्व राजा की पत्नी से विवाह सिंहासन पर दावा करने के बराबर था। सुलेमान इस सूक्ष्म शक्ति प्रदर्शन को पहचान लेते हैं और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया देते हैं। यहां सबसे उल्लेखनीय सुलेमान की सूझबूझ है। वह चीजों को सतह पर ही नहीं देखते, वो इसके गहरे निहितार्थ भी समझते हैं। जब उनकी मां बतशेबा अदोनिय्याह का अनुरोध लेकर आती है तो सुलेमान तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, तुम अदोनिय्याह के लिए अब्यातार शूनेमिन क्यों मांग रही हो? तुम तो उसके लिए पूरा राज्य ही मांग सकती हो। यह विवाह के बारे में तो बिल्कुल नहीं था, यह सत्ता के बारे में था और सुलेमान यह जानता था। जब मैं इस अंश को पढ़ता हूं, मुझे एहसास होता है कि मेरी नेतृत्व क्षमता में विवेक की कमी एक कमजोरी है। मेरी सबसे बड़ी गलतियां इसलिए हुई क्योंकि मुझे हालातों का विवेक नहीं था। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वह मुझे और विवेक दे ताकि मैं वह बन सकूं जो वह चाहते हैं। लेकिन सुलेमान का नेतृत्व सिर्फ कठोर न्याय के बारे में नहीं है। देखिए वह अब्यातार याजक के साथ कैसा व्यवहार करता है। हालांकि अब्यातार अदोनिय्याह की बगावत का समर्थन करने से मृत्यु का पात्र था, मगर सुलेमान ने दया चुनी क्योंकि उसकी दाऊद के प्रति पूर्व सेवा निष्ठा। तुम्हें मरना चाहिए, सुलेमान कहता है, लेकिन मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे पिता दाऊद के सामने प्रभु यहोवा का संदूक उठाया था और मेरे पिता की सारी कठिनाइयों में उनके साथ रहे। यह व्यावहारिक बुद्धिमानी है, यह जानना कि कब न्याय में दया मिलानी चाहिए। न्याय और दया का संतुलन आज कलीसिया की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। अक्सर हम पाते हैं कि जब दया फलती फूलती है तो न्याय गायब हो जाता है। दूसरी ओर जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो केवल न्याय पर ध्यान देते हैं, वे अक्सर परमेश्वर की दया नजरअंदाज करते हैं। बुद्धिमान नेतृत्व संतुलित होता है। फिर योआब का मामला आता है, जो दाऊद का पूर्व सैन्य सेनापति था। कभी कभी नए युग की शुरुआत के लिए पुराने अपराधों का समाधान जरूरी है। योआब ने निर्दोष अब्नेर और अमासा की हत्या कर दी थी और उस रक्तपात का दोष निपटाना था। सुलेमान ने यह समझा कि एक न्यायपूर्ण राज्य स्थापित करने का अर्थ है अनसुलझे अन्यायों का समाधान करना। शायद सबसे शिक्षाप्रद स्थिति सुलेमान का शम्मय के साथ व्यवहार है। सुलेमान ने स्पष्ट सीमाएं निर्धारित की, यरूशलेम में रहो और जीवित रहो या बाहर जाओ और मरो। सरल, स्पष्ट और विशिष्ट परिणामों के साथ। जब शम्मई 3 साल बाद इन शर्तों को तोड़ता है तो सुलेमान अपने निर्णय पर कायम रहता है। यह दिखाता है अच्छा नेतृत्व सीमाएं निर्धारित करने और उन्हें बनाए रखने में है। तो हम आज नेतृत्व की इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले ईश्वरीय विवेक विकसित करें। सीमित दिखावे से आगे देखना सीखें। दूसरा, न्याय और दया में संतुलन रखें। याद रखें, वर्तमान समस्याओं से निपटते समय पुराने अच्छे कार्यों को याद रखें। तीसरा, अनसुलझी समस्याओं का समाधान करें। पिछली गलतियों को बढ़ने न दें। चौथा, स्पष्ट सीमाएं तय करें। अपेक्षाएं स्पष्ट करें और लगातार उन पर अमल करें। पांचवां, जरूरत पर निर्णायक बने। लोकप्रियता खोने के डर से सही कार्य करने से न रुकें। छठा, अल्पकालिक शांति की बजाय दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता दें। सातवां, याद रखें कि नेतृत्व का अर्थ केवल सभी को खुश रखना नहीं, बल्कि न्याय स्थापित करना है। यह खंड इन प्रभावशाली शब्दों के साथ समाप्त होता है। अब राज्य सुलेमान के हाथों में स्थापित हो गया था।
यह संयोगवश नहीं हुआ, यह बुद्धिमत्ता, विवेक और निर्णायक कार्यों के कारण संभव हुआ। सुलेमान ने हमें दिखाया कि सच्चा नेतृत्व लोकप्रिय होने में नहीं, बल्कि बुद्धिमान बनने और जिनका हम नेतृत्व करते हैं उनके लंबे भले के लिए सही कार्य करने में है। चाहे हम परिवार का नेतृत्व करें, व्यवसाय चलाएं, सेवा में हों या अपनी जिंदगी संभालें, ये सिद्धांत आज भी उतने ही लागू हैं। अच्छे नेतृत्व के लिए जरूरी है कि हमारे पास समझ हो, क्या करना है और उसे करने का साहस भी हो। सुलेमान की तरह हमें परमेश्वर की बुद्धि तलाश करनी है और जब वह सही रास्ता दिखाए तो निर्णायक बनकर कार्य करें। ऐसे नेता बने जिनमें सतह के नीचे देखने की समझ हो, न्याय और दया के बीच संतुलन बनाने की बुद्धि हो और जब जरूरत हो तो कठिन फैसले लेने का साहस भी हो। इसी तरह राज्य और कोई भी सार्थक प्रयास मजबूती से स्थापित होते हैं।